हेलो प्यारे बच्चों रिवीजन सीरीज में आज हम लेते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन। ये हमारे जीओसी का लास्ट टॉपिक का सारी के सारी कॉन्सेप्ट मैंने रिवाइज कर दिए हैं अभी तक, और आगे भी मैं अगले टॉपिक्स यानी हाइड्रोकार्बन रिएक्शन मैकेनिज्म इनके रिवीजन लूँगा। तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ कमेंट भी कीजिए जहाँ पर कि मैं इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, आपके डाउट को सॉल्व कर सकूँ। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेस क्या होता है। ऐसे कंपाउंड जो कि एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन देते हैं उसे हम कहते हैं बेस। ऐसा आर्हेनियस थ्योरी कहती है। लुईस थ्योरी, या मैं कहूँगा लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, लोन पेयर डोनर क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड कहलाता है। इसी तरह से ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग भी क्या होगा, ऐसे कंपाउंड जो कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन देता है उसे हम कहेंगे एसिड, और जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसे हम कहते हैं बेस। तो यहाँ पर दो तरह की थ्योरी यूज में लेंगे हम। एक तो आरएनएस थ्योरी जो कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एसिड बेसिक कैरेक्टर को शो करती है, और दूसरी थ्योरी होगी लुईस थ्योरी जिसमें हम लोन पेयर डोनेशन के बेसिस पर हम बात करेंगे, कौन कितना जल्दी से लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ये सुनो, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर बेस क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर अमाइन की मैं बात करता हूँ, दिस इज द प्राइमरी अमाइन। वाटर के अंदर अगर डिजोल्व करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों डिजोल्व करने के बाद में ये एल्काइल अमोनियम आयन में एंड OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों। यानी इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व होने के बाद में क्या होगा, एल्काइल अमोनियम एंड OH नेगेटिव आयन देता है। आरएनएस थ्योरी क्या कहती है, ऐसे कंपाउंड जो कि एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर बेस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सारे के सारे बेस होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। OH नेगेटिव आयन तो देंगे एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस होगा, सारे के सारे जो बेस होंगे वो डिफरेंट टाइप के इस टाइप के केटाइन देंगे। ये सुनो, ऑलमोस्ट केटाइन ही देते हैं। अब सिमिलरिटी है OH नेगेटिव आयन में, यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप पर RNH3 पॉजिटिव। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर ये ज़्यादा बेसिक है, ज़्यादा बेसिक का मतलब ज़्यादा OH नेगेटिव आयन मिलेंगे। यह सुनो बच्चों, अब ज़्यादा OH नेगेटिव आयन मिले इसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये रिएक्शन फॉरवर्ड में होनी चाहिए। फॉरवर्ड में होगी इसका मतलब ये RNH3 पॉजिटिव भी ज़्यादा मिलेगा मतलब ज़्यादा स्टेबल होगा तभी तो ज़्यादा मिलेगा ना। यानी ये अगर स्टेबल होगा तो साथ के साथ में कह सकता हूँ OH नेगेटिव आयन ज़्यादा मिलेगा। यानी बेसिक स्ट्रेंथ है एल्काइल अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो चलो बच्चों हम देखते हैं, इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट बेस का Kb है। आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा बच्चों, Kb यहाँ पर रखते हैं, आप देखिए इसको। Kb जो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस है, हम आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जब एसिड या बेस आयनाइज होते हैं तो Kb को लिखा जाता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रोडक्ट है यहाँ पर एल्काइल अमोनियम आयन है, OH नेगेटिव आयन है, रिएक्टेंट है RNH2 है। ठीक है बच्चों, जनरली यहाँ पर H2O कांस्टेंट के साथ में आ जाता है, इसकी कंसंट्रेशन में चेंजेस नहीं होती है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी बेस का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके अंदर इसको नहीं लिखते हैं। तो चलो बच्चों आगे हम स्टार्ट करते हैं। क्या होगा, अगर ये अच्छा बेस है तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी मतलब ज़्यादा OH नेगेटिव आयन बनेगा, ज़्यादा RNH3 पॉजिटिव बनेगा। जब ये ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब RNH2 है वो क्या होगा, आपका होगा जल्दी से रिएक्ट करेगा तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। यानी प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ेगी और रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होगी, तो ये इसकी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, इसकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यस इस टाइप से। यानी Kb की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ेगी। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग जो बेस होगा उसका Kb ज़्यादा होगा। तो चलो बच्चों यहाँ पर लिखता हूँ, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, Kb। ऐसे लिख देता हूँ ना यार, Kb ज़्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा तो होगी। सही समझ में आया या नहीं आया, आई थिंक आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। OH नेगेटिव आयन जो ज़्यादा देगा वो क्या होगा, ज़्यादा बेसिक होगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, अगेन बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, ऐसा हम लिख सकते हैं। इस आयन की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। चलो और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगेन बेसिक स्ट्रेंथ होगी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सारे के सारे बेस क्या होंगे, एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व होने के बाद में OH नेगेटिव आयन तो देंगे, से साथ में केटाइन भी देंगे, तो केटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो बच्चों यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ केटाइन, इसका मतलब आप देख सकते हैं बच्चों, केटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा बेसिक स्ट्रेंथ भी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी, व्हाट इट उस बेस की। तो केटाइन को स्टेबलाइज करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, प्लस प्लस प्लस, याद आया, प्लस I प्लस M प्लस H, ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि केटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, और केटाइन की स्टेबिलिटी को माइनस 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 इफेक्ट है उसकी स्टेबिलिटी को कम करेंगे, तो डेफिनेटली बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। तो अगेन बच्चों हम लेंगे यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस I प्लस H प्लस M, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात करेंगे तो माइनस I माइनस H और माइनस M होगा बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल है मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, सी हम लेते हैं यहां पर प्रोपाइल अमाइन। यस, ए बी एंड सी क्या करें, कंपैरिजन करेंगे इसमें बेसिक स्ट्रेंथ में। ओके, यहां पर एक मिथाइल ग्रुप है। ओके, बेसिक नेचर कौन शो करेगा, जो कि लोन पेयर डोनर होगा। क्यों? क्योंकि एल्काइल अमोनियम आयन बनने के लिए लोन पेयर का होना जरूरी, जैसा कि लास्ट स्लाइड में मैंने इसमें शो किया। देखो बच्चों, यहाँ पर ये लोन पेयर है, यही क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर OH दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये दो पार्ट में स्प्लिट होगा। तो चलो स्टार्ट करेंगे। लोन पेयर जो है देने वाला है नाइट्रोजन है, ऑब्वियस है बेसिक स्ट्रेंथ भी नाइट्रोजन ही शो करेगा। कार्बन शो कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके पास में लोन पेयर ही नहीं है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन शो करेगा, यहाँ पर भी नाइट्रोजन ही शो करेगा। क्या करें, डिफरेंस देखते हैं। नाइट्रोजन से कनेक्टेड है मिथाइल ग्रुप। ओके, यहाँ पर कौन सा ग्रुप हो गया, इथाइल ग्रुप, और ये कौन सा ग्रुप हो गया, प्रोपाइल ग्रुप। आप देखोगे प्लस I क्या होगा, यहाँ पर मिनिमम होगा, एक कार्बन का प्लस I मिनिमम, दो कार्बन वाले ग्रुप इथाइल का प्लस I इफेक्ट ज़्यादा। कैसे प्रकट हो गया? क्या यहाँ पर आपको रेजोनेंस दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं है भाई रेजोनेंस। देखिए कहीं कॉन्जुगेशन नजर आ रहा, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट, या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो प्लस I यहाँ पर होगा, मोर होगा, और इसमें प्लस I इफेक्ट क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा प्लस I सी का, तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर ज़्यादा पहुंचेगी, जल्दी से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे सकता है। या बनने वाला जो केटाइन है, इससे बनने वाला केटाइन है, प्लस I इफेक्ट की वजह से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो चलो स्टार्ट देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले वही C, उसके बाद में B, उसके बाद में A, ये वाला होगा। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल NH2A B एंड C, यहां पर देखिए बच्चों, यस, इस वाले स्ट्रक्चर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इथाइल होगा, इथाइल का प्लस I इफेक्ट होता है, नाइट्रोजन से इथाइल ग्रुप जुड़ा है तो उसका प्लस I इफेक्ट देखेंगे। ये जो इथेनाइल ग्रुप है, ये वाला ग्रुप भी क्या करेगा बच्चों, इस टाइप से हम कह सकते हैं कि जो है इलेक्ट्रॉन लेगा भी से और माइनस I इफेक्ट भी शो करेगा, मतलब माइनस I भी शो करेगा, माइनस M भी शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, रेजोनेंस के थ्रू भी ले रहा है और I इफेक्ट के थ्रू भी ले रहा है। इथेनाइल ग्रुप में sp2 हाइब्रिड कार्बन होता है और इसलिए उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की होती है भाई। तो चलो ये माइनस I माइनस M, यहाँ पर तो माइनस I और बढ़ गया,
माइनस आई तो बढ़ेगा से, और माइनस एम भी होगा इसका, ये इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा लेगा। तो ऑब्वियस है सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, जिसमें नाइट्रोजन के पास में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। नाइट्रोजन के बाद में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में, यहाँ पर इस वाले केस में इथाइल अमाइन के अंदर। सबसे कम किस में, इसके अंदर। तो क्या करें, यहाँ पर देखो जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी ए की सबसे ज़्यादा होगी, फिर बी, उसके बाद में सी, ए बी एंड सी, ये इसका ऑर्डर होगा बेसिक स्ट्रेंथ का। चलो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। ये एक बेहतरीन एग्जांपल है जो कि एग्जाम में आया हुआ है, इस टाइप से इसको रखेंगे। थोड़ा मैं इसको मॉडिफाई करके ज़रूर लिखूँगा, क्योंकि मॉडिफाई करके लिखने में ही फ़ायदा है। अभी रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट में इंक्लूड नहीं करूँगा इसमें। यस, बी, नाउ नेक्स्ट NH सी, और फ्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज NH, यहाँ पर ये लोन पेयर आपका हो गया D। बच्चों क्या करें, यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले देखना होगा कि ये जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है इथाइल ग्रुप, या मैं कहूँगा कार्बन की चेन, इधर से भी इलेक्ट्रॉन देगी, इधर से भी इलेक्ट्रॉन देगी, प्लस आई इफेक्ट। क्या करें, यहाँ पर ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट होगा, यस होगा। NH का भी माइनस आई इफेक्ट होगा, यस होगा ना, बिल्कुल होगा। लेकिन किसका ज़्यादा, ओके EN ज़्यादा, तो ज़्यादा खींचेगा, और ज़्यादा खींचेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन पे कम हो जाएगी। इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट मोर है, इसमें माइनस आई इफेक्ट लेस होगा, कम होगा इसमें। और फ्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ऊपर लगाता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्लोरीन वैसे ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, 4 होती है पॉलिंग स्केल पर। और यहाँ पर आप देखते हो पॉजिटिव चार्ज आ गया, सोने पे सुहागा। ये वैसे ही इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, अब डबल हाथ से इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर से भी, मतलब पॉजिटिव चार्ज आने से उसकी पावर बढ़ जाएगी, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर मैं लिखूँगा D में माइनस आई होगा, मैक्सिमम होगा। अब माइनस आई जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही कम होती जाएगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वैसे वैसे क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होगी। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर अगर देखता हूँ तो F पॉजिटिव का सबसे ज़्यादा होगा, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन एंड A में प्लस आई इफेक्ट। तो इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ अगर देखें तो सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे ज़्यादा मिलेगी वो ज़्यादा बेसिक होगा। तो यहाँ पर A आगरा सबसे ज़्यादा बेसिक। B एंड C में अगर देखें, C में माइनस आई इफेक्ट कम है तो इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा, मतलब नाइट्रोजन ज़्यादा मिलेंगे, यस C। बॉम्बे एंड दिल्ली की अगर बात करें तो बच्चों क्या होगा, दिल्ली के अंदर आप देखोगे माइनस आई इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन छीन लेगा नाइट्रोजन से, और इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो सबसे कम होगी, यानी बॉम्बे होगा और उसके बाद में दिल्ली होगा। इस टाइप से हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड की हम बात करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें हम देखेंगे नाइट्रोजन है, ये यहाँ पर ये लोन पेयर, और ये भी नाइट्रोजन है, जहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी डॉट की जगह डॉटा बनाना पड़ेगा मुझे। तो ये क्या होगा, ये होगा लोकलाइज्ड और ये होगा डीलोकलाइज्ड। अगर कहा जाए ये वाला A है और ये वाला B है तो किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, किसकी ज़्यादा होनी चाहिए बच्चों, लोकलाइज्ड की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ये घूमता ही रहेगा, पूरी रिंग में घूमता रहेगा, यानी डीलोकलाइज घूमता रहेगा। तो जिस एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के रहने की टेंडेंसी कम,
वो मॉलिक्यूल में घूम रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आया है, जो H पॉजिटिव या मैं कहूँगा प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आया, वो इंतजार करता रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन है, जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए डीलोकलाइज की बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, लोकलाइज्ड की ज़्यादा होगी। ऑलवेज रिमेंबर, डीलोकलाइज्ड होता है वो कम बेसिक होगा, लोकलाइज्ड ज़्यादा बेसिक होगा। तो यहाँ पर बेसिक की जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बी का ज़्यादा होगा ए के कंपेरिजन में। इस टाइप से इसको लिया जा सकता है। एक फेमस एग्जाम्पल है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, वो भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। कैसे? दिस इज pyridine A, ये आपका पायरोल B, C, साइक्लोहेक्सेन अमाइन एंड डी हम लेते हैं यहाँ पर एनिलीन। एनिलीन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम में आया हुआ ये। लोन पेयर क्या पूरी रिंग में डीलोकलाइज है? क्या नहीं है, लोकलाइज्ड है बच्चों, लोकलाइज्ड। ये वाला लोन पेयर क्या होगा? डीलोकलाइज होगा, तो मैं कहूँगा ये भी डीलोकलाइज है। ओके, डीलोकलाइज। ये क्या होगा? लोकलाइज्ड है, क्योंकि रेजोनेंस ही नहीं है। और ये क्या होगा? डांस करेगा, डीलोकलाइज्ड है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा शो करें। लोकलाइज्ड की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी डीलोकलाइज्ड के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ये भी लोकलाइज्ड है, ये भी लोकलाइज्ड है, लेकिन कंपैरिजन करना पड़ेगा। ये सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन है और ये डबल बॉन्डेड है। डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती है। सिंगल बॉन्डेड की क्या होती है? ज़्यादा, क्योंकि एस कैरेक्टर बढ़ गया। यहाँ पर एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। यहाँ पर एस कैरेक्टर कम है भाई, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर में अगर देखते हैं तो सबसे पहले होगा चेन्नई का होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा? चेन्नई। ओके, उसके बाद में क्या होगा? आप देख सकते हैं आगरा। बॉम्बे में भी डीलोकलाइज्ड है, इसमें भी डीलोकलाइज्ड है, बट दिस लोन पेयर इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग कैसे? 2 to 4 to 6, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ये ऑलरेडी दिख रहे हैं। 2 पाई बॉन्ड है तो 2 to 4 प्लस ये 2 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन की लूप बनेगी और इस लूप बनने की वजह से ही क्या होगा? ये आपका एरोमेटिक हो गया। लोन पेयर इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग। और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ पर ये जो है एरोमेटिक रिंग का पार्ट नहीं है, क्योंकि एरोमेटिक रिंग तो ये वाली है। ओके बच्चों, तो इसलिए क्या होगा? एरोमेटिक रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी, जबकि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। दिल्ली और इसके बाद में बॉम्बे ये आएगा। तो CADB आपका आंसर होगा इसका बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं, 2 एग्जाम्पल और लेते हैं बच्चों। एनिलीन सब्स्टिट्यूटेड की बात करते हैं। सबसे पहले CH3 आगरा, इसमें CH3 ऑर्थो पर है। बॉम्बे में मेटा पर है। चेन्नई में आप देख सकते हैं पेरा पर है, और दिल्ली के अंदर है ही नहीं। पहले तो एक चीज़ क्लियरिफाई कर देता हूँ। क्लियरिफाई क्या करता हूँ? पहले स्टार्टिंग में जो बताया था उस पर ध्यान देना पड़ेगा। क्या बताया था मैंने? कि यहाँ पर एनिलीन था, इसको वाटर के अंदर डिप करेंगे, यानी अमाइन था, वाटर के अंदर डिप करेंगे तो HOH, यानी ये इस पर अटैक करेगा, यानी H2 मॉलिक्यूल पास में आएगा।
यानी H2O मॉलिक्यूल पास में आएगा। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप होने की वजह से जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल पास में आता है, इसकी क्राउडिंग होने लगती है। अमोनिया का हो रहा था प्रोटोनेशन मतलब इससे प्रोटॉन जुड़ रहा था, क्योंकि पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, यानी मैं ऐसा कर सकता हूं कि OH नेगेटिव है, ये स्टेबल तब देगा जब यहां से प्रोटॉन अमोनिया छीन लेगा, यानी ये प्रोटॉन इसके पास में जाएगा। लेकिन इसके लिए वाटर को जाना पड़ेगा, क्योंकि वाटर तो आयनाइज नहीं होता। तो ऐसे में क्या होगा, जब ये इसके पास में जाएगा तो मिथाइल ग्रुप क्राउडिंग क्रिएट करेगा, यानी इसके प्रोटोनेशन में कमी आने लगेगी, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होने लगती है। क्राउडिंग की वजह से प्रोटोनेशन की रेट स्लो डाउन हो जाती है। इसलिए हम कहेंगे कि इस ग्रुप की वजह से, जो कि ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, इसकी वजह से प्रोटोनेशन कम होगा, यानी ये अपना प्रोटॉन कम देगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं SIP, स्टेरिक इनिबिशन इन प्रोटोनेशन। क्राउडिंग की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्राउडेड ग्रुप है, वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पर पहुँचने में डिफिकल्टी क्रिएट करता है। इसे हम कहेंगे स्टेरिक इनिबिशन इन प्रोटोनेशन। आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर ये डे, तो यहाँ पर SIP तो बेसिक स्ट्रेंथ तो यहाँ पर कम हो जाएगी, नॉर्मल केस में जो एनिलिन होता है उससे भी कम हो जाएगी। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। यहाँ पर प्लस H इफेक्ट भी है, प्लस आई इफेक्ट भी है, तो ओवर बढ़ जाएगी। इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो नो इफेक्ट, इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ किस में होगी? जहाँ पर प्लस इफेक्ट ज़्यादा होगा वहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा किसके अंदर है? C के अंदर है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा C वाला सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। उसके बाद में कौन सा होगा? यहाँ पर देखिए बॉम्बे, उसके बाद में दिल्ली, और उसके बाद में आपका हो गया आगरा, ठीक है बच्चों। इस टाइप से हम कहेंगे कि यहाँ पर चेन्नई, बॉम्बे, दिल्ली, आगरा, ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। चलो और बात करते हैं बच्चों, NCERT में जो क्वेश्चन दिया हुआ उसी के बेसिस पे बात करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा याद करने वाला भी है, क्योंकि नीट और JEE मेंस में, इवन JEE एडवांस में भी ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो एज इट इज आपको याद करना पड़ेगा। याद हो जाएगा? यस, याद करना पड़ेगा। देखो क्या है, यस, मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन और अमोनिया। होता क्या बच्चों कि यहाँ पर इन चारों में बेसिक स्ट्रेंथ अगर कंपैरिजन करना होगा तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है। कैसे? मैंने वाटर के साथ में इसकी रिएक्ट करवाया या इसको रिएक्ट करवाया, तो यहाँ पर प्रोटोनेशन के बाद में हमें ये वाली स्पीशीज मिलती है। -OH नेगेटिव में लिखता हूँ, -OH नेगेटिव। H जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा, NH2 से NH3 हो जाएगा और OH नेगेटिव अलग हो गया। यहाँ पर अगेन HOH है, ये वापस से ये जो टूटता है इसके साथ में जुड़ेगा तो -OH नेगेटिव चला गया, और यहाँ पर आपका सेकेंडरी अमाइन प्रोटोनेटेड कंपाउंड में या प्रोटोनेटेड स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलर वे में HOH फर्दर ये रिएक्ट करेगा इसमें, और OH नेगेटिव चला गया, और यहाँ पर ट्राईमिथाइल अमोनियम आयन। और ये भाई साहब ये तो क्या करेंगे, डायरेक्टली इस पर अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद में अगेन OH नेगेटिव चला गया और अमोनियम आयन बना लेते हैं। अब समस्या क्या है, ये तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस आई इफेक्ट केवल देखते हैं, क्या प्लस आई इफेक्ट केवल देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा बेसिक ये वाला होना चाहिए। लेकिन क्या होगा, यहाँ पर 3 प्रोटॉन,
यहाँ पर 2 प्रोटॉन यानी 2H इससे कनेक्टेड है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेंगे, यानी वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ में जुड़ जाएंगे, इसको घेरेंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम सॉल्वेशन होता है, मैक्सिमम हाइड्रेशन। और इस वाले केस में अगर देखें तो मिनिमम हाइड्रेशन होगा, मिनिमम हाइड्रेशन। ओके बच्चों, यानी हाइड्रेशन का ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर उसके बाद में ए वाले का केटाइन, फिर बी वाले का केटाइन, फिर सी वाले का केटाइन। तो यहाँ पे दोनों फैक्टर कंट्रोवर्शियल है, इसमें हाइड्रेशन सबसे कम है, प्लस इफेक्ट सबसे ज़्यादा, इसमें हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा, प्लस इफेक्ट सबसे कम है। इवन क्राउडिंग भी फैक्टर आता है, वाटर मॉलिक्यूल जब जाएंगे तो ऑब्वियस अटैक करने के लिए जाएंगे, ये बनने के लिए जिसमें क्राउडिंग सबसे ज़्यादा होगी। तो 3 फैक्टर काम करते हैं, एक तो आई इफेक्ट जो कि सबसे ज़्यादा इसमें, क्राउडिंग जो कि सबसे ज़्यादा इसमें, क्राउडिंग बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है और प्लस इफेक्ट बढ़ा देता है। सिमिलर वे में अगर बात करें तो यहाँ पर हाइड्रेशन फैक्टर इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तीनों का मिला जुला अगर रूप देखते हैं तो जिसमें ऑप्टिमम हाइड्रेशन भी हो, ठीक है ना। हाइड्रेशन कैसे, यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर का बना के बताता हूँ आपको। नाइट्रोजन इस टाइप से, ये H के साथ में कनेक्टेड है, इस टाइप से हाइड्रेशन इसका ऑप्टिमम भी हो रहा है, प्लस इफेक्ट भी है और क्राउडिंग भी कम है, मॉडरेट क्राउडिंग है। तो ऐसे में देखा गया कि सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसकी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें हाइड्रेशन ऑप्टिमम है, क्राउडिंग भी कम है, H2 पहुंच भी पाएगा और प्लस इफेक्ट भी है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा होगा बी का बॉम्बे, फिर क्या होगा आगरा, फिर चेन्नई, फिर आपका हो गया दिल्ली। यानी सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, टर्सरी अमाइन और अमोनिया, ये इसका ऑर्डर रहेगा। 213 अमोनिया, यानी बेसिक स्ट्रेंथ को याद करने का तरीका, अगर मिथाइल यहाँ पर है तो 213 अमोनिया होगा। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, बोर्ड में कई बार आ चुका है, नीट जेई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, इवन जेई एडवांस में भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन होगा। अगर सिमिलरली अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट एग्जांपल, इथाइल हो यहाँ पर CH3 CH2, यानी इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सेकेंडरी अमाइन ए वाला, बी टर्सरी अमाइन, सी प्राइमरी अमाइन और डी आपका होगा अमोनिया। तो यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मिलता है बच्चों वो होगा सॉरी आगरा का सबसे ज़्यादा, ठीक है, बॉम्बे, चेन्नई और दिल्ली, यानी 231 अमोनिया। ये इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइन दिया हुआ, अगर आर की वैल्यू मिथाइल ग्रुप है तो 213 अमोनिया, और आर की वैल्यू अगर इथाइल ग्रुप है तो 231, और गैसेस स्टेट में तो डायरेक्टली आप प्लस इफेक्ट से आंसर दोगे, जिसमें प्लस इफेक्ट ज़्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो इन गैसियस स्टेट में बात करता हूँ, इसी एग्जांपल को लूँगा मैं, तो प्लस इफेक्ट सबसे ज़्यादा टर्सरी अमाइन में, तो बॉम्बे का सबसे ज़्यादा होगा, फिर क्या होगा सेकेंडरी अमाइन होगा, फिर प्राइमरी होगा, फिर आपका अमोनिया होगा, यानी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अमोनिया। तो ये ऐसा गैसेस स्टेट के अंदर या नॉन पोलर सॉल्वेंट में हम ले सकते हैं। ओके बच्चों, तो आज हमारा जीओसी का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। दिस जीओसी इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, तो आप थोड़ा पढ़िए, यस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और आपके सजेशंस की रिक्वायरमेंट है। थैंक यू।